वेलकम बैक दोस्तों, आ गए हम फिर से एक नए ज्ञान के साथ। दोस्तों, आप जानते ही होंगे हम इंसानों को नई नई खोज करना और उस बारे में जानकारी जुटाना कितना पसंद है। फिर चाहे वो प्राचीन इतिहास की हो, ब्रह्मांड की हो, पृथ्वी में मौजूद अलग अलग तत्वों की हो आदि। हमारी यह जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। ऐसी ही एक खोज के बारे में आज हम बात करेंगे। ये खोज है समुद्र के बारे में। समुद्र पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है। समुद्र आज भी इंसानों के लिए बहुत रहस्यमयी है, जिसके बारे में इंसान केवल 5% ही जानता है। तो चलिए आज हम भी इस रहस्यमयी हिस्से के बारे में जानते हैं। तो आइए बैठिए हमारी सबमरीन में और जानिए क्या है इस गहरे समुद्र में छुपा। 20 फीट तक की गहराई में हमें स्विमर्स स्विम करते हुए मिल जाएंगे। स्विमर्स 50 से 60 फीट तक की गहराई तक आराम से स्विम कर सकते हैं। इन स्विमर्स के लिए अधिकतम गहराई 100 फीट तक ही रखी गई है। कुछ समुद्री मछलियां जो कि इस सतह पर रहती है वो भी हमें इस जगह पर मिल जाएंगी। इससे और गहरा जाते हुए हम पहुंचते हैं 150 फीट पर, जहां पे हमें स्कूबा डाइवर्स मिल जाएंगे। इससे आगे जाते हुए स्कूबा डाइवर्स पीछे छूट जाएंगे। हम पहुंचते हैं 220 फीट पर और यहाँ पर हमें मिलती है ओरका वेल्स। ओरकर एक दांतेदार वेल है जो कि समुद्री डॉल्फिन परिवार से संबंधित है, जिसमें से यह सबसे बड़ी सदस्य है। इससे और गहराई पर जाते हुए हम पहुंचते हैं 230 फीट पर, जहां पर हम लोग का सामना होता है शार्क वेल से। ये लगभग 60 टन की होती है और 130 साल तक जीती है। तो आगे बढ़ा जाए और हम आ गए 400 फीट की गहराई पर, जहां पर हमें मिलता है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। ये दुनिया में ऑक्टोपस की सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। अब जैसे ही हम 500 फीट की गहराई क्रॉस करेंगे, उजाला खत्म हो चुका होगा। अब केवल 1% प्राकृतिक रोशनी ही हमें मिल पाएगी और रोशनी के लिए हमें अपने जबरदस्त लाइट का इंतजाम करना होगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं 980 फीट पे और हमें दिखेंगे जापानी स्पाइडर क्रैब। ये सबसे बड़े जीवित आर्थ्रोपोड्स में से एक है। अब और आगे गहराई में उतरते हुए हम पहुंचते हैं 1640 फीट पे और पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर हमें मिलती है ब्लू व्हेल्स। ये 100 फीट से अधिक लंबी हो सकती है और इनका वजन 30 हाथियों जितना हो सकता है। ब्लू व्हेल्स को देख के अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते 1970 फीट की गहराई में और हमें मिलता है डीप सी चैनल। यहाँ पर आपको साउंड मीलों तक सुनाई देगी। कहीं आप थके तो नहीं, क्योंकि अभी और रहस्य आपको जानने हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए हैं 2880 फीट में और अंधेरा बढ़ता जाता है और रोशनी बिल्कुल नहीं। तो रोशनी को जरा तेज करा जाए। अब हम समुद्र में उस जगह आ गए हैं जहां के बारे में इंसान 1% भी नहीं जानता। यहां से आगे हमें बहुत से रहस्यमय जीव मिलेंगे। तो अब हम पहुंचते हैं 2980 फीट पे और हमें मिलता है जायंट स्क्विड। ये जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो कम से कम 33 फीट 10 मीटर लंबा हो सकता है। और आगे जाते हुए हम पहुंचते हैं 1220 मीटर की गहराई में और हमें मिलता है माथा वोल्केनो। इससे और आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं 2580 मीटर की गहराई में, जहां पे हमें मिलती है स्पर्म वेल। स्पर्म वेल दांतेदार वेल में सबसे बड़ी होती है। नर 50 टन तक वजन कर सकते हैं, जो 700 से अधिक लोगों को मिलाकर है। इससे और आगे गहराई में जाते हुए 4800 मीटर पर हमें मिलती है एंग्लफिश। इन्हें रणनीतिक शिकारी माना जाता है क्योंकि वे शिकार को लुभाने और अपने मांस को खाने के लिए अपनी छड़ी जैसी संरचना का उपयोग करते हैं। 6200 मीटर पर आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरी समुद्री खाई है और ग्रह पर 2 सबसे निचले बिंदुओं का घर है। तो आज का ये सफर यही समाप्त करते हैं। समुद्र अपने अंदर बहुत से राज समेटे बैठा है, जो कि भविष्य में हम इंसानों को पता चलेगा। ये रहस्यमयी समुद्री सफर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे औरों के साथ शेयर करके उनका भी ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।